Hi students, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, वो सारी बातें हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे। और उसके लिए आपको देखना पड़ेगा ये पूरा वीडियो और समझना भी पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है एक्चुअली उसका स्पीड से कुछ लेना देना है, और उसके लिए हम पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझने से पहले हम बात करेंगे स्पीड की। तो लाइट ट्रैवल फास्टेस्ट इन वैक्यूम विथ स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। जैसे आपको पता है कि लाइट जो है उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है वैक्यूम में, और उसकी वैल्यू कितनी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। In air, the speed of light is only marginally less compared to that in vacuum। अगर हम एयर की बात करें कि जब लाइट जो है वो एयर में ट्रैवल करती है तब उसकी स्पीड जो है वो वैक्यूम से थोड़ी बहुत कम होती है, लेकिन कंपेरेटिवली जो है वो बहुत ही नॉमिनल उसमें ये चेंज होता है। दैट मीन्स हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो लाइट की स्पीड है एयर में वो अप्रोक्सीमेट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होगी। लेकिन अगर हम एयर के सिवा कोई दूसरे मीडियम की बात करें, जैसे ग्लास है या फिर वाटर है, तो जब लाइट जो है वो ग्लास में से ट्रैवल करती है या फिर वाटर में से ट्रैवल करती है तब उसकी स्पीड जो है वो काफ़ी हद तक वो कम हो जाती है। तो इट रिड्यूसेस कंसिडरेबली इन ग्लास और वाटर। द वैल्यू ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया डिपेंड्स अपॉन द स्पीड ऑफ लाइट इन द टू मीडिया। और ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसकी जो वैल्यू है वो किस पर डिपेंडेंट है, जो वेलोसिटी है दो मीडियम में से जब वेलोसिटी का चेंज आता है उस पर डिपेंडेंट है। क्लियर? तो आपको ध्यान रखना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड का कुछ लेना देना है, और वो क्या है, उसका क्या रिलेशन है, उसकी बात हम अब करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक फिगर बताई है आपको कि लाइट जो है वो एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में जाती है। दैट मीन्स यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि मीडियम 1 में जो है वो एयर है और मीडियम 2 में ग्लास है। तो सीधी सी बात है कि ये लाइट रे जो है वो एयर में से ग्लास में जाता है, मतलब मीडियम 1 में से मीडियम 2 में जाती है। तो ऑब्वियसली एयर में लाइट की जो स्पीड होगी कुछ अलग होगी, और ग्लास में जब एंटर होती है तब उसकी स्पीड जो होगी वो कुछ चेंज हो जाएगी। तो उस दोनों का जो रिलेशन मिलेगा उसी को बोलेंगे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पर लेट v1 बी द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 एंड v2 बी द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। अगर हम एज्यूम कर ले कि ये जो मीडियम 1 है मतलब एयर है उसमें स्पीड v1 है लाइट का, और जब भी वो एंटर हो जाती है ग्लास में तब उसका स्पीड जो है वो चेंज होकर v2 हो जाता है। तो ये रिलेशन क्या होगा, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज गिवन बाय द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, एंड दिस इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल n21। तो यहाँ पर अगर हमें मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है विथ रिस्पेक्ट टू 1, समझना पूरा कि जब 1 में से 2 में जब लाइट रे आती है तब हम किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट कर देते हैं। मान लो कि यहाँ पर ग्लास में एंटर हो रही है तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करेंगे हम किस के रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में। तो एयर में से ग्लास में आती है तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर। दैट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 that is given by ratio of the speed of light in medium 1 and the speed of light in medium 2। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 का हमें फाइंड आउट करना है विथ रिस्पेक्ट टू 1। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले जो मीडियम है उसमें कितना स्पीड था, अगर मान लो कि v1 है हमने एज्यूम किया हुआ है, और दूसरे मीडियम में स्पीड कितना है v2 है, तो उस दोनों का जो रेशियो होगा v1 डिवाइड बाय v2 वो क्या देगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। तो हम उसको इक्वेशन के जरिए ऐसा कुछ लिख सकते हैं, n21 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। दैट मीन्स v1 डिवाइड बाय v2।
तो N21 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V1 डिवाइड बाय V2। ये समझ में आ गया पूरा। अगर यही जो केस है मैं उल्टा कर दूँ कि लाइट जो है वो 2 में से 1 में जा रही है, मतलब ग्लास में से अगर एयर में जा रही है तो उस वक्त क्या होगा, 2 में से 1 में जा रही है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका मिलेगा, 1 का विथ रिस्पेक्ट टू 2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, जिसको हम डिनोट करेंगे N12 से, और उस वक्त क्या होगा, उसका फॉर्मूला स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। तो उसके लिए अगर मैं कुछ चेंज कर दूँ तो ऐसा कुछ हो जाएगा N12, दैट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1। यहाँ पर मैं डिनोशन आपको समझा दूँ एग्जैक्टली। यहाँ पर N12 बोलते हैं तो पहला जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और जो दूसरा नंबर है मतलब 2 जो है उसके रिस्पेक्ट में हम फाइंड आउट कर रहे हैं। क्लियर, डिटेल में मैं आपको समझाता हूँ लेकिन थोड़ा बहुत समझ लो। यहाँ पर मान लो कि ये जो N21 मैंने लिखा है, जो 2 आगे है तो 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम फाइंड आउट कर रहे हैं, और पीछे क्या है 1, तो विथ रिस्पेक्ट टू 1। क्लियर, तो यहाँ पर N21 एंड N12 का जो फॉर्मूला होगा कुछ ऐसा होगा। अगर N21 की बात करें तो V1 डिवाइड बाय V2 हो जाएगा, और N12 बराबर क्या हो जाएगा, V2 डिवाइड बाय V1। अगर हम मीडियम 1 इज़ वैक्यूम और एयर, अगर मीडियम 1 जो है वो वैक्यूम लेते हैं या फिर एयर लेते हैं, देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम 2 इज़ कंसिडरेड विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। अगर हम वैक्यूम लेते हैं, सपोज एयर ले लो या फिर वैक्यूम ले लो, और लाइट रे जो है वो वैक्यूम में से मान लो कि ग्लास में आती है, तो क्या होगा कि वो जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा वो हमें किसके रिस्पेक्ट में मिलेगा, वैक्यूम में या फिर एयर के रिस्पेक्ट में मिलेगा। दिस इज़ कॉल्ड द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, और उसी को बोलते हैं हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। मैं आपको थोड़ा बहुत डिटेल में बताऊंगा, ध्यान से देखते रहना ये वीडियो। क्या करना है एक्चुअली कि जब एयर में से ग्लास में जब रे एंटर होती है, या फिर वैक्यूम में से ग्लास में जब रे एंटर होती है, जनरली हम एयर ही लेते हैं, तो एयर में सब जब वैक्यूम में एयर में से जब ग्लास में एंटर होती है तो हम क्या करते हैं, मीडियम 2 कौन सा हुआ, ग्लास, मीडियम 1 कौन सा हुआ, एयर। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो हम ऐसी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू मिलती है उसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास। सेम थिंग अगर हम वाटर की बात करें, और जब एयर में सिर्फ जब वाटर में रे एंटर होता है तब क्या होगा, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो उस वक्त भी हम क्या बोलेंगे, वाटर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब ये है कि जब भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एयर या फिर वैक्यूम, तो वो जो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम जनरली N2 या फिर Nm भी बोल सकते हैं। इफ़ C इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड V इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, तो अगर एयर में से आता है तो एयर में लाइट की स्पीड कितनी होगी, C होगी, और जब ग्लास में एंटर होता है सपोज, तो ग्लास में उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी, डिक्रीज़ होगी ऑब्वियसली, और वो डिक्रीज़ होकर कितनी हो जाती है, V सपोज। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम उसको हम क्या बोलते हैं, Nm। तो Nm इज इक्वल टू क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, पहले मीडियम का जो स्पीड है वो, और दूसरे मीडियम में जो स्पीड है उस दोनों का रेशियो ले लेंगे, तो Nm इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C डिवाइड बाई V। तो Nm इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, C डिवाइड बाई V। ये जो है वो एक्चुअली फॉर्मूला है। अगर आपको कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है ग्लास का, और तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, C डिवाइड बाई V, वो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मैं आपको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट बता दूं, इतना आपको समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट। अगर मैं ग्लास को एयर में रखता हूँ, उस वक्त उसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलती है उसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। वही ग्लास को मैं उठाकर पानी में रख देता हूँ, तो क्या होगा, उस वक्त हमें जो ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगी वो किसके रिस्पेक्ट में मिलेगी, वाटर के रिस्पेक्ट में। क्योंकि जब ग्लास वाटर के अंदर है तब क्या होगा, रे जो होगा वो एयर में से नहीं आएगा, वो एयर में से पहले वाटर में आएगा, वाटर में से ग्लास में एंटर होगा। तो
वाटर में से ग्लास में एंटर हुआ, मतलब मीडियम 1 क्या था, वाटर था, मीडियम 2 क्या हुआ, ग्लास हुआ। तो हम उस वक्त क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। समझ में आ गया पूरा। तो उस वक्त ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ वाटर या फिर स्पीड ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ ग्लास। ये जो रेशियो हमें किसका वैल्यू देगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो ऐसे काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट हैं। क्लियर, जब न्यूमेरिकल करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इतना आपको समझना है।